हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने पायरेक्सिया के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराया था, उसी प्रकार से आज वाइटल साइन का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ मैं, जिसके अंदर पल्स के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी प्रदान करूँगी, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट नोट्स है पल्स के बारे में। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के पल्स क्या होता है। यहाँ पे पल्स की डिफिनेशन जान लेते हैं पहले। द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड इज पास थ्रू इट ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड पास होता है आर्टरी के अंदर, तो ब्लड की वेव से जो हमारी आर्टरी होती है वो अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉल करती है, उसे ही हम पल्स बोलते हैं। इसकी कॉमनेस्ट साइट कितनी होती हैं, तो टोटल 9 साइट ऑफ पल्स होती है। टोटल 9 साइट ऑफ पल्स होती हैं, यानी पल्स को असेस करने की टोटल 9 साइट होती हैं, जिसमें कि हम पूरा बता रहे हैं आपको। जिसके अंदर पहला है टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन, यानी टेम्पोरल जो पल्स होती है वो टेम्पोरल बोन के ऊपर की साइड होती है टेम्पोरल आर्टरी, वहीं से हम टेम्पोरल पल्स को असेस करते हैं। नेक्स्ट है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होती है साइट ऑफ नेक यूजिंग ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट स्लैश शॉक इन एडल्ट, यानी कैरोटिड जो आर्टरी होती है, कैरोटिड जो पल्स होती है वो नेक के दोनों साइड यानी गर्दन के दोनों तरफ होती है। यह एडल्ट के अंदर शॉक की कंडीशन में या फिर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में असेस की जाती है। नेक्स्ट है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है एबव एल्बो इन एंटीकोबैटल फोसा, यानी एंटीकोबैटल फोसा एल्बो यानी कोहनी के पास, कोहनी के ऊपर की तरफ एंटीकोबैटल फोसा होती है, उसके अंदर ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, यहीं से ब्रेकियल पल्स असेस की जाती है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर एंड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट इन इन्फेंट, यानी कि इसका जो मोस्ट कॉमन यूज होता है ब्रेकियल आर्टरी का, वो बीपी को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है, और इन्फेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट के दौरान हम ब्रेकियल पल्स को असेस करते हैं। नेक्स्ट है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो होती है थंब साइट ऑफ फोर आर्म एट रिस्ट, यानी कि रिस्ट के अंदर फोर आर्म की रिस्ट के अंदर जो होती है थंब साइड की वो रेडियल आर्टरी होती है, और ये कॉमन साइट ऑफ पल्स असेसमेंट, यानी पल्स असेसमेंट की सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट है फेमोरल आर्टरी। ग्रोइन एरिया कहाँ पाई जाती है, तो ग्रोइन एरिया यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन इन लेग, यानी कि फेमोरल जो आर्टरी होती है, फेमोरल जो पल्स होती है वो ग्रोइन एरिया के पास पाई जाती है, यानी सेक्स ऑर्गन के पास होती है, और इसका जो यूज होता है वो लेग के अंदर सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है बैक ऑफ द नी इन पॉप्लिटियल फोसा यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन इन लोअर लेग, यानी कि ये जो नी के बैक साइड के अंदर एक पॉप्लिटियल फोसा पाई जाती है, जिसके अंदर ये पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, वहीं से पॉप्लिटियल पल्स असेस किया जाता है, और इसका जो यूज होता है वो लोअर लेग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये कहाँ पाई जाती है, तो बिहाइंड स्लैश बिलो मीडियल मेलियोलस, यानी ये मीडियल होगा, मीडियल मेलियोलस यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट, यानी कि पोस्टीरियर जो टिबियल आर्टरी होती है या मीडियल मेलियोलस जो होता है एंकल के पास पाया जाता है, उसके नीचे या पीछे की तरफ पाई जाती है, और इसका जो यूज होता है वो पैर के नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे है टेम्पोरल आर्टरी, ये है टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे है नेक के साइड में कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे है ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए रेडियल आर्टरी, यहाँ पे ये जो आ रही है थंब की साइट है, ये रेडियल आर्टरी है, ये फेमोरल आर्टरी है ग्रोइन एरिया के पास। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल आर्टरी है, जो नी के पीछे की तरफ पॉप्लिटियल फोसा है, वहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी पाई जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पोस्टीरियर जो टिबियल आर्टरी है, यहाँ पे एंकल के पास नीचे और पीछे की तरफ पाई जाती है, वो पोस्टीरियर टिबियल है। और नेक्स्ट मैं आपको पेडल एंड एपिकल के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट है डोर्सेलिस पेडिस। नेक्स्ट है डोर्सेलिस पेडिस। ये कहाँ पाई जाती है, एलांग टॉप ऑफ फुट, यानी कि ये फुट के ऊपर की तरफ पाई जाती है। इसका यूज क्या होता है, तो यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन ऑफ द फुट, यह भी पैर में ब्लड सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है एपाइकल पल्स। एपाइकल पल्स जो होती है ओवर द अपेक्स ऑफ हार्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स रूटीनली यूज टू इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन अप टू 3 ईयर्स, यानी कि ये जो होती है हार्ट के अपेक्स के ऊपर की तरफ पाई जाती है एपाइकल पल्स, और ये जो होती है मैक्सिमम इम्पल्स का पॉइंट होता है, यहाँ पे मैक्सिमम पल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है कि यह 3 साल से ऊपर के चिल्ड्रेन में एंड इन्फेंट के अंदर रूटीनली यूज की जाती है एपाइकल पल्स। एपाइकल पल्स आप देख लीजिए, ये रहा हार्ट का, ये हार्ट का अपेक्स वाला एरिया है, इसी के ऊपर की तरफ पाई जाती है अपाइकल पल्स, अपाइकल आर्टरी। नेक्स्ट है ये रहा डोर्सेलिस पेडिस, पेडल आर्टरी, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, यानी कि पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो जिसके अंदर पहला है रेट। रेट को हम क्या बोलते हैं, रेट जो होती है बीट्स पर मिनट के अंदर होती है। पल्स की जो पल्स रेट जो होती है वो बीट्स पर मिनट के अंदर हम मेजर करते हैं।
जिसके अंदर बिफोर बर्थ कितना होता है पल्स, तो 140 होता है। रेंज के अंदर बात करें तो 120 to 160 बीट पर मिनट होता है, ठीक है, पल्स रेट। नेक्स्ट है एट बर्थ के अंदर कितना होता है पल्स रेट, तो ये हमारा 130 to 150 बीट्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट है इन्फेंट के अंदर तो 110 to 20 होता है। रेंज के अंदर बात करें तो 115 to 130 होता है। एडल्ट के अंदर बात करें तो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। रेंज के अंदर बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। ओल्ड के अंदर बात करें तो 60 to 70 बीट्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका रिदम होता है। नेक्स्ट रिदम होता है, ये जो होता है रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स, यानी बीट की ये रेगुलरिटी होती है। जिसके अंदर रिदम 5 टाइप की होती हैं, जिसके अंदर पहला है डिसअरिथमियाज। डिसअरिथमियाज जो होती है द वेरिएशन आर इरेगुलरिटी ऑफ द रिदम, यानी कि जब रिदम के अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है या फिर वेरिएशन आ जाता है तो उस कंडीशन को हम डिसअरिथमियाज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट पल्स। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स क्या होती है कि द बीट इज मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि जब बीट जो पल्स होती है वो हमारी रेगुलर इंटरवल के साथ जब मिस होने लगती है तो उसको हम इंटरमिटेंट पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है साइनस एरिथमियाज। साइनस एरिथमिया क्या होती है कि द कंडीशन इन विच द पल्स रेट इज रैपिड इंस्पिरेशन एंड स्लो एक्सपायरेशन, यानी जो साइनस एरिथमिया होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पल्स रेट होती है जब हम इंस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं तो उस टाइम रैपिड हो जाती है, यानी कि फास्ट हो जाती है, जबकि जब हम सांस छोड़ते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जो पल्स रेट होती है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स क्या होती है कि 1 हार्ट बीट एंड 2 आर्टेरियल पल्सेशन गिविंग सेंसेशन ऑफ डबल बीट्स, यानी कि इसके अंदर एक जो हार्ट बीट होती है एंड 2 आर्टेरियल जो पल्सेशन होता है वो हमें डबल बीट सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या होता है कि डिफरेंट बिटवीन अपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स, यानी अपाइकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच जो भी डिफरेंस आता है उसको हम पल्स डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वैल्यूम होता है। ये क्या दर्शाता है, यह फुलनेस ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरी के भराव को दर्शाता है कि आर्टरी में ब्लड कितना है, ब्लड कितना फ्लो हो रहा है। जिसके अंदर पहला है वाटर हैमर, कोराइजन या फिर कोलैप्सिंग पल्स। ये क्या होती है, तो द फुल वैल्यूम, यानी कि ये जो आर्टरी जो होती है ना इस आर्टरी की फुलनेस को दर्शाता है। इसके अंदर क्या है कि द फुल वैल्यूम पल्स रेपिडली कोलैप्सिंग, यानी कि इसके अंदर पल्स जो होती है फुल वैल्यूम पर होती है बट यह रेपिडली कोलैप्स हो जाती है। इसका एग्जांपल क्या है, तो एरोटिक रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या होता है कि द फुल ब्लड वैल्यूम पल्स, यानी कि यह जो पल्स होती है फुल ब्लड वैल्यूम की होती है, यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ होता है। यह किसमें देखने को मिलता है, तो स्ट्रोक वैल्यूम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पल्सस अल्टरनेट। पल्सस अल्टरनेट क्या होती है कि द रिदम इज इरेगुलर बट वैल्यूम हैज एन अल्टरनेटिव स्ट्रांग एंड वीक कैरेक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें रिदम जो होती है वो तो रेगुलर होती है बट जो वैल्यूम होती है वो अल्टरनेटिव स्ट्रांग होने लगता है, कभी कभी फिर वीक कैरेक्टर के अंदर शो होता है। यह किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल हार्ट ब्लॉक एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बाईजेमिनल पल्स। बाईजेमिनल पल्स क्या होती है, तो द इरेगुलर रिदम इन विच एवरी अदर बीट्स कम अर्ली। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिदम जो होता है इरेगुलर हो जाता है, जिसके अंदर जो पल्स की बीट होती है वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है, फास्ट आने लगती है, एवरी जो बीट्स होती है वो फास्ट आने लगती है। ये किस कंडीशन में होता है, तो एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, इसके अंदर बाईजेमिनल पल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है थ्रेडी पल्स और वीक पल्स या वायरी पल्स। ये पल्स कैसी होती है, तो दो स्मॉल वीक पल्स दैट फील लाइक वायर और थ्रेड, यानी एक तरीके की बहुत छोटी एंड कमजोर पल्स होती है जो कि हमें एक वायर यानी तार की तरफ या फिर हमें धागे की तरफ समझ में आती है। एग्जाम्पल क्या है, ये शॉक, डायरिया, वॉमिटिंग या हाइपोवोलेमिया के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है, द पल्स वी फील वीकर एट इंस्पिरेशन, यानी कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि जब सांस लेते हैं तो उस टाइम जो पल्स होती है हमें वीकर फील होती है, यानी सबसे कमजोर फील होती है। इसी को हम पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो यह हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलती है और कार्डियक डैमेज की कंडीशन में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पल्स का जो होता है वो टेंशन होता है, जो कि क्या दर्शाता है, द डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो कंप्रेस करने की जो डिग्री होती है उसको हमें दर्शाता है, यानी कि आर्टरी को कंप्रेस करने की डिग्री को ही हम टेंशन बोलते हैं। जब हाई टेंशन होता है तो उसके अंदर हम आर्टरी को डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यानी आर्टरी को कंप्रेस करने में डिफिकल्ट होता है। जब लो टेंशन होता है तो उस टाइम हम इजी टू कंप्रेस, यानी उस टाइम हम आर्टरी को इजीली कंप्रेस करके हम पल्स को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड, यानी पल्स को असेस करने के तरीके क्या क्या होते हैं। पहला है पाल्पेशन मेथड। पाल्पेशन मेथड में क्या होता है कि टिप फिंगर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड जो फिंगर होती है उसका टिप पोर्शन जो होता है हम पल्स को असेस करने के लिए लेते हैं।
इसमें इसमें और क्या है कि नेवर यूज थंब बिकॉज देयर इज एन आर्टरी, यानी कि कभी भी हम थंब पल्स को असेस करने के लिए पाल्पेशन मेथड में हम कभी भी थंब का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके पास एक अपनी आर्टरी होती है। आर्टरी जब होगी इसकी जो अपने पास आर्टरी होती है, यदि हम थंब से असेस कर लिए तो हमें क्या पता पेशेंट मर चुका है, उसकी पल्स चल ही नहीं रही है, लेकिन हम अपना थंब वाला पोर्शन लगाए हुए हैं उसका पल्स असेस करने के लिए, लेकिन इसमें हमारी तो थंब की अलग से आर्टरी है, तो हमारी थंब वाली आर्टरी चल रही है, तो मुझे लगेगा कि वो पेशेंट अभी जिंदा है, लेकिन तो यहीं से आपका पल्स जो होता है एरर आ जाता है। इस वजह से हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि हमें याद रखना है कि कभी भी हमें थंब का यूज नहीं करना है पल्स को असेस करने के लिए, क्योंकि इसकी अपनी आर्टरी होती है, इसका अलग ही पल्सेशन होता है अपना। नेक्स्ट है, जब भी हमें कभी यूज करना है तो टिप फिंगर फर्स्ट एंड सेकंड का टिप वाला पोर्शन यूज करना है फिंगर का। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या होता है कि यह एपिकल पल्स के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन। पल्स की पोजीशन क्या क्या होती है? तो इन एडल्ट, पहला इन एडल्ट एट फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ओवर मिड क्लेविकुलर लाइन इन मेट्रल एरिया, यानी एडल्ट के अंदर जो होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर पाई जाती है ओवर द मिड, यानी मिड जो क्लेविकुलर लाइन होती है उसके ऊपर की तरफ, फिफ्थ जो रिब्स होती है उसके लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ पाई जाती है एडल्ट के अंदर, वो भी मिट्रल एरिया यानी लेफ्ट साइड की ओर। नेक्स्ट है इन इन्फेंट एट फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। इसमें क्या होता है कि इन्फेंट के अंदर बोल लीजिए या फिर प्रेगनेंसी के अंदर भी जो पल्स की पोजीशन होती है वो हमारी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर ही होती है, जो कि लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन की तरफ होती है। अब इसमें पल्स की और देख लेते हैं कि कैसे हम इसको हम असेस करते हैं। तो यदि इफ रेगुलर पल्स इज इक्वल टू 30 सेकेंड इंटू 2, यानी कि यदि रेगुलर पल्स है आपकी तो उसमें हम 3 सेकेंड तक पल्स को काउंट करते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल पल्स निकल कर आ जाता है 1 मिनट का। नेक्स्ट है इफ इरेगुलर पल्स इज इक्वल टू फुल 1 मिनट पल्स, यानी कि यदि किसी पेशेंट की इरेगुलर पल्स आ रही है तो उसके अंदर हम फुल 1 मिनट तक पल्स को असेस करते हैं ताकि कोई भी एरर ना रह जाए। तो सो गाइस, ये आज का वीडियो रहा पूरा कंप्लीट पल्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं पूरा आपको मैंने बताया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, आपको पूरा डायग्राम सहित आपको बताया है मैंने फुली एक्सप्लेनेशन के साथ। पल्स क्या होती है, पल्स की साइट क्या होती हैं, पल्स को असेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टोटल कंप्लीट जानकारी है पल्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियो हैं आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि और हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि और वीडियो हम बना सके आपके लिए। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।